हो तो देश भर में आंदोलन करने के लिए बनाया गया है। और आंदोलन करने के लिए ये संगठन हमने शुरू किया अभी 6 अक्टूबर को अभी नागपुर में 3.5 लाख लोगों को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर गया। आज तक किसी की औकात नहीं हुई, किसी की हिम्मत नहीं हुई। नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के सामने ऐसा करता है। नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के सामने मस्त करता है। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 3.5 लाख लोगों का मोर्चा लेकर गए। और जब गए वो आरएसएस को हेडक्वार्टर को लॉक लगाकर भागना पड़ा। क्योंकि मेरे पुरखों ने भीमा कोरेगांव में 500 लोगों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों को मारा था। नागपुर में 500 नहीं, 3.5 लाख। 500 का और 3.5 लाख का। उनको मालूम है वो खतरनाक लोग है। वामन मेषम किसी की सुनता नहीं है। मैं अपने लोगों की सुनता हूँ, मैं अपने महापुरुषों की सुनता हूँ, महापुरुषों की मानता हूँ। मैं दुश्मनों की सुनता नहीं हूँ, मानता नहीं, ठोकता हूँ। ठोकने के लिए वहां गया था। भागवत को 10 दिन पहले ही भाग गया था। और 6 अक्टूबर को वो अंदर के लोगों को लॉक लगाकर भागना पड़ा। क्यों बता रहा हूं? ये लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग मैदान में हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल समर्थन करने की जरूरत है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं सारे देश भर में। और मैं 18 साल 3-4 महीने का था, अभी 65 साल मेरी उम्र 21 तारीख को पूरी हो गई है। 47 साल से लड़ रहा हूँ। यहाँ कई सारे इतने लोग होंगे इनकी उम्र भी 47 साल नहीं हुई। 20 साल से तो मैं लड़ रहा हूँ। अभी कई सारे तो बचुआ होंगे, बचुआ। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये लड़ाई 31 राज्यों में 567 जिलों में 4,000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 6 लाख से ज्यादा गांवों में ये लड़ाई हम लोग सारे देश भर में लड़ेंगे। और आने वाले समय में 2030 तक 6 लाख गांवों तक संगठन का जब जाल खड़ा हो जाएगा तो एक गांव से अगर हमने लड़ने के लिए 2 लोगों को तैयार किया तो 6 लाख इंटू 2 12 लाख लोग मैदान में उतरेंगे। अगर 10 लोग मैदान में उतरे एक गांव से, अरे 60 लाख लोग होंगे। गांधी जी ने 9 अगस्त 1942 को 1 करोड़ लोगों को मैदान में उतारा था। तो अंग्रेज लोग भारत छोड़कर चले गए। अगर हमने 100 लोगों को मैदान में उतारा एक गांव से, 6 करोड़ होंगे। 200 उतारा तो 12 करोड़ होंगे। 250 एवरेज उतारा तो 15 करोड़ लोग होंगे। और अगर 15 करोड़ लोग मैदान में उतरे तो चटनी का भुजिया खाने के लिए बचेगा क्या? नाश्ते में हम लोगों को हिस्सा आएगा क्या? ये लड़ाई लड़ रहे, ये कोई बच्चों का मामला नहीं है दिल्ली डेंगू खेलने का। ये लड़ाई का मामला है। तो एक लड़ाई तो चुनाव की है और एक लड़ाई मैदान जंग की है। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये लड़ाई लड़कर 6 अक्टूबर के बाद, आज की तारीख क्या है? 26 जनवरी है, दिसंबर है, 26 नवंबर। वहाँ लड़ाई लड़ने के बाद यहाँ आया, भागकर नहीं आया, लड़ाई लड़कर आया। और
लॉक लगाकर भगवा कराया। नरेंद्र मोदी क्या है? गुजरात का चुनाव जब नरेंद्र मोदी हार गए तो आरएसएस वाले क्या बोलेंगे? तुम गुजरात नहीं जीत पा सकते तो देश कहाँ जीत पाएंगे? भाग जाओ, भागना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। काल्पनिक नहीं बोल रहा हूं, भागना पड़ेगा। अरे 2% का पुजारी प्रधानमंत्री को ऐसा परमट लगाता है, लगवा देता है 2% का, प्रधानमंत्री के पद की गरिमा रखता है। अरे प्रधानमंत्री के पद की गरिमा तक रखने का काम नहीं करता। तो इसलिए साथियों, ये लोगों से ये देखो, ये नरेंद्र मोदी यहाँ मुख्यमंत्री था, मुख्यमंत्री से जा गया दिल्ली में प्रधानमंत्री हो गया। प्रधानमंत्री होने के बाद 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बनाया। अरे क्या चपरासी जैसा हटा था, जैसे मुख्यमंत्री नहीं कुछ चपरासी है। पहले तो आनंद जी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया, चपरासी में क्या हटा दिया। फिर कौन सा भाई, वो रूपाणी, विजय रूपाणी, वो रूपवान तो है नहीं, और रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके पिछवाड़े विलास मार दिया। फिर अभी ये कौन है? भोपा भाई, भोपा भाई, ये भोपा भाई को लाया। अब ये भूपेंद्र बोल रही है, अरे हमारा भोपा भाई है। हाँ, मेरा भूपेंद्र पटेल है, हमारा तो भूपा भाई है। तो भूपा भाई को लाया, चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए लाया। जीतने के बाद भूपा भाई मुख्यमंत्री रहेगा, गारंटी है? है कोई गारंटी? नहीं, गारंटी नहीं है। इसलिए कह रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री अपने राज्य में एक ढंग का 5 साल मुख्यमंत्री नहीं बनवा सकता, वो क्या समस्या का समाधान करेगा? एक ढंग का आदमी सारे गुजरात में नहीं मिला नरेंद्र मोदी को, एक ढंग का आदमी जो 5 साल चलाया जा सके। जो आदमी मुख्यमंत्री पद के लिए ढंग का आदमी ढूंढ नहीं सकता, वो आदमी देश चलाने लायक है, ऐसे कहा जा सकता है? हमें तो नहीं लगता। नरेंद्र मोदी आखिरी बात कर समाप्त करता हूं। नरेंद्र मोदी कहता है कि वो पिछड़े वर्ग का है। चलो मान लेते हैं नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग का है, पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री हो गया। और पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री होने के बाद पिछड़े वर्ग के ही विरोध में जाति आधारित गिनती करने से मना कर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया कि तुम्हारी गिनती नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी कुत्तों की गुजरात में गिनती करता है, कुत्तों की गिनती करता है, जानवरों की गिनती करता है, अरे यहां तक शेरों की भी गिनती करता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुजरात के जंगलों में शेर कम हो, तो हमने पूछा तुमको कैसे मालूम है? गिनती किया। तब शेरों की भी गिनती किया तो कहा शेर कम हो गए, तो नरेंद्र मोदी ने साउथ अफ्रीका से शेर मंगाया और गिर के जंगल में छोड़ दिया। साउथ अफ्रीका से शेर मंगाया, गिर के जंगल में छोड़ दिया। और गिर के जंगल में छोड़ने के बाद हम कल गिर के जंगल के पास एक कार्यकर्ता के घर में रुके, तो उसने कहा हमारे घर में शेर आया। मैंने कहा क्यों आया? बोले हमारे कुत्ते को खा के चला। तो मैंने कहा नरेंद्र मोदी ने जो शेर छोड़े, अरे शेर छोड़ा, उसके खाने की व्यवस्था तो कर ले। शेर तो लाया, उसके खाने की कोई व्यवस्था कर नहीं रहा, तो उसको जंगल छोड़कर सारे गांव में घुसना पड़ा और गांव में घुसकर कुत्ता खाना पड़ा। तो जो नरेंद्र मोदी जानवरों की भी ठीक से व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, वो इंसानों की व्यवस्था क्या कर लेगा? हमें तो नहीं लगता। तो नरेंद्र मोदी जो है एक नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर, नॉमिनेटेड अंग्रेजी शब्द, इसका हिंदी अनुवाद होता है नामधारी।
नामधारी प्रधानमंत्री, नामधारी प्रधानमंत्री जी आपके समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको देसी उदाहरण बताता। गांव में शादी होती है तो एक आदमी अपने दोस्त को परिचय कराता है कि ये मेरी शादीशुदा बीवी है। तो दोस्त पूछता है ये औरत कौन है? ऐसी रखी। एक और ऐसी रखी। नरेंद्र मोदी के ऐसे रखा हुआ है। ये नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही RSS का रखा हुआ। ऐसे रखे हुए आदमी से समस्या का समाधान होगा। ये नॉमिनेटेड अंग्रेजी शब्द बाबा साहब ने यूज किया। नामधारी हिंदी अनुवाद मैंने बताया, आपके पल्ले नहीं पड़ा इसलिए उदाहरण देना पड़ा। हमारे लोगों के समझ में नहीं आता इसलिए मुझे उदाहरण देना पड़ा। नहीं तो नरेंद्र मोदी के साथ मुझे कोई बीजी झगड़ा थोड़ी। नरेंद्र मोदी की खेती के खेती, धुए के धुरा, मंधारे को मंधारा लगा हुआ है, मेरा ऐसा कोई झगड़ा है नहीं। मेरे ढोल डंगर नरेंद्र मोदी के खेती में जाके चलते हैं, नरेंद्र मोदी के ढोल डंगर मेरे खेती में आके चलते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो मेरा कोई निजी झगड़ा नहीं है। मेरा झगड़ा सिद्धांत का है कि अगर कोई MLA चुनकर जाता है, कोई MP चुनकर जाता है तो जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए और जनता का प्रतिनिधि होकर वो समस्या का समाधान करने वाला होगा। इसलिए ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी के लोग हैं, इन लोगों ने कहा कि हम लोग इस तरह की लड़ाई लड़ेंगे, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने 35 गांधीनगर दक्षिण विधानसभा में एक केवल आचार्य इनको समर्थन दिया और शिवाबाई वाघेला 55 साबरमती विधानसभा में बहुजन मुक्ति पार्टी का समर्थित उम्मीदवार है, इसको हमने समर्थन दिया। तो मैं आपको अनुरोध करता हूं कि आप अपने इलाके में इनको वोट देकर चुनाइए। चुनने का एक तरीका बताकर समाप्त करता हूं। आपके 10 रिश्तेदार होंगे, टेलीफोन करो, उनको बोलो अपने अपने 10-25 लोगों का नाम बताओ, 100 लोग हो जाएंगे। उनको टेलीफोन करो। अगर इतने ही लोगों ने लोगों को टेलीफोन करके समझाया तो शिवा भाई चुनाव जीत जाएगा। ये काम आपको करना चाहिए। आपने बीजेपी को देख लिया, आपने कांग्रेस को देख लिया, केजरीवाल कह रहा है एक मौका दे दो। मैं कहता हूं केजरीवाल ने दिल्ली में धोखा दिया। जो धोखा करता है उसको मौका नहीं दिया जा सकता, उसको धक्का लगाया जा सकता है। केजरीवाल को धक्का मारो, मौका नहीं धक्का मारो और शिवा भाई को वोट दो। आपने प्रतिनिधि को चुनाव जीतने के लिए मदद करो हर प्रकार की। इतना ही मैं कहना चाहता हूं, अपील करता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए